अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में वो वायरल कपल मौजूद है जो अपनी हाइट की वजह से तो वायरल हुआ ही हुआ, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मोबीन और माहीन में से मोबीन जो है वो मिस्टर पाकिस्तान भी एक वक्त में रह चुके हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी अब तक की जर्नी कैसी थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये दोनों मिले कब, कहाँ और कैसे, और प्रपोज पहले किसने किया। अस्सलाम वालेकुम मोबीन, कैसे हो आप? वेलकम टू माय स्टूडियो। कैसे हो आप माहीन? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुबीन, अब आप मुझे बताएं कि आप दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई, जरा डिटेल में आपने बताया ना अपनी पूरी लव स्टोरी। हमारी मुलाकात सोशल ऐप से हुई थी। कौन सी सोशल ऐप से? फेसबुक से। ओके। तो बस एक दूसरे ऐड थे हम, बात बहुत कम थी, बिल्कुल ही ना होने के बराबर। कभी एक आधा मैसेज हो गया, लेकिन एक दफा स्टेटस पे इनका एक कमेंट था, उसके बाद से फिर चल फिर बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, आप लोग किसी को एक दूसरे किसी के थ्रू जानते थे या? नहीं, बिल्कुल अननोन थे। अननोन थे। तो फेसबुक पे ऐड कैसे हो गए? किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले भेजी? मेरा असल में जो फ्रेंड का अकाउंट था ना वो मेरे पास आया था, तो ये ऑलरेडी ऐड थे, मुझे नहीं पता कि वो उनसे कैसे रिक्वेस्ट आए। मतलब कि फ्रेंड को दुआएं देनी चाहिए जिसके अकाउंट के थ्रू मिले। सही। तो आप लोगों की बातचीत कितना अरसा रही? ऑलमोस्ट 5 साल चली। ठीक है। 5 साल के बाद घर वाले मिले। 2 साल के बाद जो है ना वो घर वाले आ गए थे। इनके वालिदा और वालिद साहब आए थे देखने मुझे, मिलने मुझे। फिर 2 हफ्ते के बाद हम गए, लेकिन उसके बाद भी चीजें थोड़ी जो है ना वो सेटल नहीं थी। नहीं मानते थे भाई वगैरह। या हाइट का इशू? नहीं, हाइट का इशू बिल्कुल नहीं था, मेरी तरफ से भी नहीं था, इनकी तरफ से भी नहीं था, लेकिन इनकी स्टडी चल रही थी। अच्छा। तो ये अपने घर में जो है ना माशाल्लाह से ये सेकंड लास्ट पे आती हैं। अच्छा, आपकी क्या एज है? 22। 22। माहीन तो अभी बहुत छोटी है। सीरियसली बहुत छोटी है। और आपकी क्या एज है? अभी 30 होगी मार्च में। अभी हो गए 30, आप 29 के हो। ओके, तो ये चीजें सेटल डाउन नहीं थी तो और बेसिक क्या इशू बन रहा था? नहीं, इनका मेरे ख्याल से स्टडी चल रही थी और फिर भाई भी थे, शादी होनी थी जिनकी, बस इनकी एक भाई की शादी हुई भी थी। ठीक है। और फिर सिस्टर भी थी इनसे पहले, 2 सिस्टर हैं इनसे पहले भाई, तो उनकी भी होनी थी। तो फिर इसी तरह थोड़ा सा चलता रहा। फिर थोड़े हेल्थ इश्यूज थे इनकी वालिदा के साथ भी। अच्छा। तो ज़रा मुनासिब नहीं लगा। अब आंटी माशाल्लाह ठीक है? वो है ही नहीं दुनिया में। ओह आई एम सो सॉरी। सो अच्छा, फिर उसके बाद शादी कब और कैसे हुई? शादी फिर उनके 1 साल के बाद, जब उनका डेथ हो गया, 1 साल के बाद जो है ना दोबारा से राब्ता हुआ। अच्छा, फिर से राब्ता हुआ? राब्ता भी जो डिस्कनेक्ट हो गया था इनके वालिद साहब की तरफ से। ठीक है। जो है ना अब हम जो है ना वो शादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ये आए इनके वालिद साहब, तो फिर मैंने कहा 5 साल का वेट हो गया, इससे पहले कि और ज्यादा वेट हो। तो फिर मैंने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं मंगनी, मैंने कहा मंगनी नहीं करनी, निकाह करना, निकाह के बाद जो मर्जी करनी निकाह हो जाएगा। रुखसती चाहे मुझे 5 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद दे दे, लेकिन एक ये है कि एक जो है ना पक्की स्टंप लग जाए कि हम दोनों एक दूसरे के। 5 साल का वेट किया हुआ था इतना। तो अब मैंने कहा था कि वो मंगनी वगैरह नहीं करनी, ये टूट जाती हैं, 100 लोग आ जाते हैं बीच में क्लैश। वाकई ये होता है। तो मैं रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा नहीं भाई। मुबीन भाई वाकई जैसे जिम ट्रेनर लगते हैं ना, वैसे उन्होंने रिस्क लेना भी नहीं किसी चीज का कि उन्होंने माइंड को हाथ से ही नहीं जाने दिया। तो जब आप लोगों ने घर में बात की थी तो कैसे करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, क्या कहा था? सोशल मीडिया ऐप तो आजकल वैसे कोई नहीं मानता। मैंने सिंपल सीधा सी बात की, मैंने कहा माँ जी मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। ओके। तो मैंने जो है ना शादी उसी से करनी है। वालिदा ने कहा कि एजुकेशन, मैंने कहा ग्रेट, ठीक है। कहती हैं घर वगैरह देखती हैं, समझ आती है। मैंने कहा हाँ जी, सारा घर के काम भी कर लेती है, सब आता है उन्हें, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, क्योंकि मेरी सिस्टर का उस दौरान हम रिश्ते भी देख रहे थे काफी। अच्छा। हाँ, तो 5-6 साल उनको भी लगा अच्छे लोग देखने में। तो काफी सारे चीजें माँ जी ने ऑब्जर्व की कि देखें हम भी तो बेटी वाले हैं, और फिर जानना और फिर किसी का इनकार हो जाना कितनी तकलीफदेह चीज होती है। बहुत ज्यादा। तो अम्मा ने बोला कि मैं जो है ना वो अरेंज मैरिज में नहीं पढ़ने वाली, किसी के घर जाऊं वो पसंद ना आए, फिर मैं इनकार किस मुंह से करूंगी, यानी कि क्या बहाना बनाते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो इसका मतलब है कि मुझे जो है ना इनकार नहीं करना पड़ेगा जाके। तो फिर मेरी तरफ से तो सेटल था सारा कुछ।
क्या बात है, इन्होंने तो बना लिया। आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? मुझे तो चाहे डबल कितने पापड़ बेले? असल में जब मैंने तो पहले अपनी मामा का बताया ना, उनकी तरफ से तो समझा, जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन जब उन्होंने भाइयों को बताया ना, तो वो कहते सोच ही नहीं सकते कि माहिन की ये भी शादी होगी, सोच भी नहीं सकते कि बात तक की होगी, सोच नहीं सकते कि हम कोई सोचेंगे भी। अच्छा। तो असल में हम 8 बहन भाई हैं, पहले चारों भाई हैं, फिर 2 बहनें, फिर मैं। तो आप खुद सोचो कि पीछे इतने किसी की भी शादी हुई तो हम डायरेक्ट मेरे पे कैसे आ जाए, जो सबसे छोटी और अभी कॉलेज गोइंग थी। तो खैर फिर किस्मत है, कभी भी खुल सकती है। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी मामा को बताया, उन्हें मुबीन की पिक्चर दिखाई, तो वो तो कहती ठीक है, ऑल गुड, मतलब माशाल्लाह हैंडसम है। और फिर उन्होंने सारी चीजें, उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि उनको तो आपकी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उनके ज़हन में आने का, फिर भी पूछ लो बात, अभी तो लोग ऐसे ही कहते हैं, बाद में ना हो, क्योंकि कोई इतना जानता तो था नहीं। तो मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने बाबा से बात कर ली। बाबा तो हमेशा से कि जो मेरी बेटियां गई, समझो वो पत्थर पे लकीर वही होगा। क्या बात है, बाबा हो तो ऐसे। बाबा मेरे किधर है? नहीं मतलब इसके अलावा ये नहीं कि रिलेशनशिप से, इसके अलावा भी कोई भी चीज हो तो वो इसी तरह ही है कि जो बस मेरी बेटियों ने बोल दिया वही होगा। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ, तो मुझे अगर उन्होंने समझे भाइयों ने इनकार कर दिया तो मैं रो रही हूँ, तो मेरे बाबा ने मुझे एक ही चीज बोली कि मैंने करना है, तो किसी कहने से तो कुछ होगा नहीं, अभी जो जो कह रहा है वो चुप करके सुन लो, कॉलेज खत्म हो, यूनिवर्सिटी खत्म हो, फिर मैं आपकी वहाँ पे कराऊंगा। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। क्या बात है, मतलब कि आपने 1000 समथिंग पापड़ तो बेल दिया। हाँ, भाइयों के साथ। क्या कैसे मनाया फिर उन्हें? भाइयों को तो चलो माँ बाबा तो मान गए, वो तो हमेशा मान ही जाते हैं बच्चों की खुशी के लिए। भाइयों को एक्चुअली कैसे मनाया वो तो ये भी मौजूदा था, मैंने तो किसी को भी नहीं मनाया, सीरियसली मैंने किसी को भी। जब मेरी मामा की डेथ हुई, जब उनकी लास्ट स्टेज थी, जब लास्ट रूम में थी, तो वो मेरी एक आंटी है, मतलब शी इज लाइक माय सेकंड मदर, और वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे साथ ना। तो मेरी मामा ने उनको बोला कि उनका नाम फौजिया है, मैंने उन्हें नाम नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि उनको कि ना आप ना माहिन का वहाँ पे करना, क्योंकि मैंने उन्हें हाँ की थी। और अच्छा, जब मेरी मामा पापा इनके घर गए थे तो वो कह के आ गए थे कि हाँ आपके घर ही होगी, मतलब वो जुबान दे आए। हाँ, तभी ये सुकून में आ गए थे कि बाद में मोहर एक ही दफा लगा। नहीं ये स्कूल में नहीं थे। जुबान के बाद अगर भाई नहीं मानते तो देखे ना बाद में चीजें बिगड़ती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न काफी आए। तो फिर क्या कहते हैं, खैर जब उनकी डेथ हुई तो फिर उन सबको यही बात याद थी कि मामा ने बोल के गई हैं कि ये करनी है। और मेरे भाई तो मेरी मामा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बस उससे मुझे ये था कि मामा आप क्या सोच रही हो, भी इसका क्यों सोच रही हो। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि कोई भी नहीं है, तो समझो उन्होंने मुझे खुद ही, मैं एक दिन बैठी हुई थी, मैं सुन रही थी, मैं कान लगा के बातें सुन रही थी तो मेरे भाई बोल रहे थे कि नहीं मुबीन तो बहुत अच्छा लड़का है बाबा, और सारा पता भी करवाया। तो मेरे अंकल हैं, उन्होंने सारा पता शता कराया, तो उन्हें खैर बहुत अच्छा लगा। तो फिर कुछ मुझे मनाना ही नहीं पड़ा, फिर जेट मंगनी और पट गया। 5 साल के इंतजार के बाद हो ही गया, कार्ड पट गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे वैसे इंसिडेंट पता नहीं कब हमारे साथ होते हम बेचारों के साथ तो नहीं होते। अच्छा ठीक है, मुबीन आपके बारे में भी सुना, मिस्टर पाकिस्तान भी एक वक्त में रहा, वो जरा दूर नहीं है, मैं 2 साल पहले हुआ। अच्छा, जब भी आप रहे आप अपनी जर्नी जरा उस बारे में भी बताएं, फिर वापस आपकी शादी वाले टॉपिक पे आते हैं। जर्नी जो है ना ये काफी लंबी थी, 15 साल मुझे ट्रेनिंग को हो गए हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने लाइफ में देखे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, लगन था, पैशन था मेरा, क्योंकि मैं 8 साल मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेली। वाह। तो मुझे बचपन से ही ना स्पोर्ट्स ही समझ आती है। बहुत सारे मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कोई अकाउंटेंट बनूं, और उनको ये नहीं पता था कि उनके बेटे का जो मैथ है ना -0 है। 0 से भी नीचे। हाँ, 0 से भी नीचे, माइनस डिग्री में जाता है। क्योंकि मैं अभी भी जो है ना वो हिसाब करना और जमा तफरीक को 5 दफा सोच तो ठीक किया मैंने, यानी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। गुड वन। ये जो एथलीट्स होते हैं ना उनका मैथ हमेशा 0 पे ही जाता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मैं एंट्रीज कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में जो है ना वो सिर्फ क्रिकेट चलती थी कि मैंने खेलनी है। ठीक है, उसके लिए मैं फिटनेस के लिए जाता था, लेकिन मुझे शौक था कि मेरी बॉडी अच्छी हो, 6 पैक्स हो, लेकिन बड़ी अट्रैक्टिव लुक लगती है। तो बस जब क्रिकेट छोड़ी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जो है ना मुझे इसी लाइन में रहना है। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्रेनिंग करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया कि मुझे लगा कि अब मुझे वसाइल इतने हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग मेरी लाइफ में अटैच, अल्लाह ताला ने अटैच किए भाइयों की तरह।
कुछ लोग मेरे साथ अटैच हुए जिन्होंने बहुत हेल्प की मेरी उस दौरान। तो बिल्कुल मुझे यकीन नहीं था, लेकिन ये है कि 1 साल की मेहनत ही मैंने की, कंपटीशन खेले लाइन से, तो फिर अल्लाह ताला ने एक एजाज़ से नवाज दिया 2022 में। क्या बात है, बिल्कुल। तो मिस्टर पाकिस्तान भी बन खुशी गया। की इंतहा एक अलग होती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, इसमें स्पोर्ट्स को खासतौर पे गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। जितने एथलीट हैं हम अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है, उस वो अपने सेल्फ मेड होते हैं आप लोग, सारा कुछ अपने सेल्फ फाइनेंस के थ्रू करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू योर कपल गोल्स, कौन सी बातें आपको इनकी अच्छी लगती हैं? ओवरऑल मुझे तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। नहीं, वो तो अब एज अ वाइफ अब कह ही रही हूँ लेकिन फिर भी पर्सनली होते हैं ना कि यार ये आदत अच्छी, ये आदत अच्छी नहीं है, बेड पे तौलिया क्यों डाल दिया है, अपने शूज अपनी साइड पे रखा करें। नहीं, मुझे वैसे इन चीजों से मसला नहीं होता, अगर रख भी देते हैं तो मैं 2 मिनट तो लगते हैं उठाने में, तो मैं फटाफट उठा लेती हूँ, इसका तो मुझे खैर मसला नहीं होता। खाना कौन बनाता है? खाना तो मुबीन की मामा बनाती हैं। अच्छा, तो वैसे मैं रोटियां बना लेती हूँ। रोटियां बस बनाती हूँ, उसकी खाना नहीं कभी बनाया? कभी इन्होंने कुछ बनाया? मैं बहुत फोर्स करती हूँ, वो बनाने ही नहीं देती हैं, वो कहती नहीं मैं बना लेती हूँ, मैं फटाफट बना लूंगी, इतनी गर्मी है रहने दो। क्या बात है। तो इन्होंने अगर कभी कुछ बनाया और नमक वगैरह ज्यादा हो गया तो कभी कुछ कहा नहीं? नहीं, मैंने बिरयानी बनाई थी। नहीं, इन्होंने बिरयानी बनाई, वो बहुत मजे की थी, ठीक है, और बस ये चीजें बना लेती हैं देख के, वो अच्छा बना लेती हैं। रेसिपी फॉलो करके बंदा अच्छा बना ही लेता है। चाइनीज बना लेती, जैसे बिरयानी बना लेती। गुड। चलो किसी वक्त हम भी आपके ना क्या हाथों का टेस्ट करेंगे। जरूर। तो आपको इनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है? तकरीबन सारी, क्योंकि ये पॉजिटिव बहुत है, ठीक है, फुल बैक। मैं बिल्कुल भी थोड़े से समझ लें कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ या किसी चीज़ को सोच रहा हूँ, क्या चीज़ सोच रहे हैं, छोड़ो ना सोचो, हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं हूँ ना आपके साथ। तो एक बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपको अपने पार्टनर की तरफ से। सपोर्टिव है काफी। बहुत ज़्यादा। गुड। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का अगर टर्निंग पॉइंट अच्छे दिन अगर शुरू हुए ना तो इनके आने पे। लड़की अपना नसीब साथ लेकर आती है, बहुत ये सारी बात तो पॉजिटिव हकीकत है। चीजें जब इनके साथ मेरा रिलेशन ये बना, बात तो हकीकत लाइफ है। में मेरी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें शुरू हुई, जिसका क्रेडिट मैं आज भी इनको देता हूँ, मैं तब भी देता था। क्या कि यार बात है। ये चीजें देखें, एक जब इंसान आपके साथ अटैच होता है ना तो बहुत सारी चीजें आपको फोकस हो जाती हैं। इनकी वजह से शायद ये ना होते तो शायद मैं बहुत लेजी और अपनी चीजों को कह रहा था कि ये ठीक है, बस यहाँ तक आई एम ओके विद इट, जो भी जैसे भी चल रहा है। जहाँ पे रह रहा हूँ सारी जिंदगी वहाँ पे रहता, वॉल सिटी से मेरा बिलोंग है, मैं वहाँ पे पैदा हुआ, ठीक है, शायद वो मैं एरिया कभी ना छोड़ता, लेकिन ये है कि चीज़ों की समझ है कि नहीं, अपग्रेड करते हैं लाइफ में जब आपके साथ कोई अटैच होता है, ऑब्वियसली। बिल्कुल, तो ये वो वजह। क्या बात है। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन। और आपकी? मैंने बीएस साइकोलॉजी किया है। यार साइकोलॉजिस्ट ही बन जाओ, सारों के दिमाग सेट कर दो जिनकी जो लोग डिमोटिवेटेड हुए हैं आजकल। मजाक नहीं कर रही, शी कैन डू दैट। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो अपना आप भी अपना एक वो कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये ओवरथिंक ज्यादा हो जाते हैं, शायद आपके फेस पे कोई भी चीज चल रही है, आप जबरदस्ती उस चीज पे ले आते हैं, नहीं मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी क्रैंकी हुई हो किसी बात पे, जिद पकड़ लियो कि नहीं मैंने अगर फॉर एग्जांपल आइसक्रीम खानी तो मैंने खानी है, कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिद नहीं करती? नहीं, मूड स्विंग हो जाता है, नॉर्मल है। तो वो मेरी पूरी हो जाती है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मम्मी ने कहा नहीं होनी नहीं और मैं को नहीं करनी है। खाओ जो दिल करता तुम्हारा, खा के मोटी हो जाओ, जिम ट्रेनर घर भी है। हाँ, इस वजह से मैं देखता हूँ इसको कि यार अब एक हफ्ता जो है आपका फास्ट फूड ज्यादा हो गया तो एक हफ्ते की फुल ब्रेक है, इसमें आपने देसी खाना अगर बाहर से मंगवाना है तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि मैंने कभी कहा नहीं है कि यार तुम अगर आपने ये खाना तो मैंने ये नहीं लेके देना, शॉपिंग पे जा रहे हैं जो इनका दिल किया वही लेके देना, ये नहीं कहना कि नहीं यार ये ना लो, ये महंगा है, ये सस्ता है, इस तरह नहीं। तो कभी हुआ हो कि आप घर परेशान आए हो, आपको गुस्सा चढ़ा हो किसी बात पे और इन्होंने आपको बिल्कुल कूल डाउन कर दिया, ऐसे ऐसे बंदे को बर्फ में लगा दिए जाते? हाँ, मैं जब घर आता हूँ तो ये जितना हैप्पी वेलकम करती हैं मेरा, वो सारी थकावट वैसी दूर हो जाती है। क्या बात है। जब मैं आता हूँ तो एक समझ लेके मुझे एक बड़ा क्यूट सा एक बच्चा सा मिलता है घर में, ठीक है, हाँ, तो जिसको देख के बंदा कहता है कि यार बस ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की चीजें जो है ना वो मैं छोड़ आया हूँ भाई। फिर आता हूँ, फिर बैठ के खाना खाते हैं, ये बिल्कुल खाना नहीं खाती तब तक, मुझे पता होता है कि घर जाके खाना खाना बाइट नहीं खाऊंगा, अगर खा लिया तो इनके साथ खाना
पड़ेगा। ठीक है ना, चीजें जो है ना वो इस तरह से चल रही हैं लाइफ में, लेकिन अच्छा लगता है, आपको पता होता है कि यार आप फील करते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंट कितनी है ये लाइफ में, आप कितना किसी की लाइफ में खास है, तो बड़ी चीजें अच्छी लगती हैं। आपने कभी इनके लिए कोई गाना गाया? गाना मुझे इतना शेरो शायरी का शौक है ना। क्या बात है, आपको भी नहीं है? मैं गाना इनको गलत सुनाती रहती हूँ। कोई गलत गाना जमे हमारे नहीं, मुझे इस तरह नहीं आता। कुछ नहीं होता। लेकिन ये बस ठीक है, वो नहीं है कि आप ना रहे कोई शेर सुना दें। हाँ, कभी कभी सुना दो। कभी तंग करने के लिए वो मैं टिकटॉक पे वीडियोस निकाल लेता हूँ, मौलवी साहब की कभी आती है शोहर के लिए ये है, कभी ये नाराज हो तो ऊंची आवाज से कान के आगे रखता हूँ कि ये देखो तुमने ये किया। फिर मैं भी दूसरी ढूंढ के कान के पास लगा ये भी निकालती है कि वाइफ का क्या हकूक है शोहर के लिए, वो निकाल के मेरे कान के आगे रख देती है। मतलब छोटी मोटी चलती रहती है, मतलब मजाक में, ये नहीं कि हम सीरियसली सुना रहे कि सुनो ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी बहस होती भी है तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चलेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे बहस चलेगी। नाराज होके उधर मुंह कर लिया, मैं इधर हूँ, और फिर ये खुद ही कह देंगे देखा ना बदल गए हो, मुझे मना ना रहे, तो वो सारा गुस्सा मैं जबरदस्ती कहती हूँ बनाओ। तो मनाते कैसे हैं? कैसे मनाते कैसे? बस ऐसी लाड प्यार करके बच्चों की तरह जैसे होता है। ये नहीं कहते मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ या मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया? नहीं ये वाला नहीं, ऐसे ये वाला नहीं। कोई गाना गा के अब मान भी जाओ, बस कर दो। नहीं ये लेकिन हमारी बॉन्डिंग मुझे लगता है कितनी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि वो चीजों की लालच नहीं देनी पड़ती, बड़ी जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं चीजें। यार अच्छा चलो ये नहीं ऐसे मैंने कहा था, ऐसे नहीं सोचो, ये तो बस ठीक है, हैप्पी। अच्छा मोस्टली किस बात पे आपका आर्गुमेंट होता है? मोस्टली कोई एक ऐसा ये तो बहुत जल्दी रो पड़ती हैं, अभी आपने देखा होगा। हाँ वो मुझे रोती भी नजर आ रही थी, लेकिन अब उनका मूड मैंने बिल्कुल फ्रेश कर दिया। ये चीज है, कोई बात हल्की सी शायद ये अंडरस्टैंड जो है ना बड़ा लेट करती हैं चीजों को, बातों को। 22 इयर्स की है तो वो चीजें थोड़ी सी पहले नेगेटिव चीज सोचती हैं उस बात को, फिर रोना शुरू करती हैं। ठीक है, फिर मैं उसे कहता हूँ ऐसे नहीं ऐसे है, अच्छा ठीक है। अभी जैसे कि कल मैं जिम में था, ट्रेन क्लाइंट्स का रास्ता, फोन आ गया रोते हुए, मैंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मेरे अकाउंट के साथ ये मसला हो गया। मैंने कहा फोन बंद करो, मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ। फिर भी उसमें भी 5-7 मिनट ले लिए कि नहीं मेरा ये मसला हल करो। मैंने कहा मैं जॉब देखूँ, क्लाइंट ये मसला हल करूँ, ठीक है। उसमें भी मुझे अब माइंड डाइवर्ट हो गया कि यार अब इसके मसले को हल करना है, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट को ही कही जानूँ कि यार ये मसला हुआ है, ये मुझे इसका हल बताओ। क्लाइंट भी बेचारे अच्छे हैं, वो बेचारे ने फटाफट पता नहीं गूगल किया, वो खोला, ये मसला, ये लिंक भाभी को भेज दो, चलो ये भेज दो, उसके बाद मसला हल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मेरा टिकटॉक अकाउंट बैन हो गया था, तो वो पता ही नहीं लग रहा था, उन्होंने मेरा स्क्रॉल करते करते मेरा टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया। फिर मैंने अपील की उन्हें, तो 1 मिनट में उन्होंने मेरा वापस भी कर दिया। तो मैंने उसी 1 मिनट के अंदर फोन आ गया, मैसेज आ गया, जल्दी से सुनो। मैंने यार तो ये मसले मसाइल मेरे साथ चलते हैं, तो मैं कवर कर लेता हूँ, मुझे पता होता कि यार ये सबसे छोटा सा बेबी है, छोटे से बेबी को मैंने संभालना है। दिस इज वेरी नाइस। जिस तरह से आप लोग कहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि ये आपको मनाने के लिए आपके बाइसेप्स के साथ ही हैंग हो गई हो? हाँ ये मैं करती रहती हूँ, बाजू पे लटक देती हूँ। कितना वेट है इनका? 45 है। आप कितना मैक्सिमम उठा लेते हैं? नहीं तो 50 kg 100 kg माशाल्लाह उठा लेते हैं। एज अ प्रोफेशनल तो हमें ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छा अभी आप ये स्टैंड कर सकते हो कि आप इनके कंधे के साथ ये हमने किसी इंटरव्यू में किया था, हमने किसी में किया था ये चैनल में चल आ जा, हम भी करके इकरा बट के उसमें ना, हां उसको दिया था। अब अच्छा, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि ये मुझे कहती रहती है, मुझे ना भाई सब छोटे लग रहे हैं। मैंने बस आ जाता है दिमाग में, इतनी मेहनत कर रहा हूं, अभी भी छोटे हैं कहीं से। ये आज आप हमें करके दिखाएंगे मेरे सामने, आप मुझे ये करके दिखाएंगे। अभी तो वैसे जब ये मुझे मिले थे ये शायद इससे डबल थे। अच्छा ये हाफ रह गए? नहीं हाफ नहीं, अभी भी जैसे ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं जब वो बाजू ऐसे पकड़ा था तो शायद वो जरा ज्यादा था। वैसे भी इनका एक्सटेंड भी बीच में हो गया था ना, उसके बाद ये पीछे चले गए थे, कितना वीक हो गए थे, दोबारा वो किया ग्रो किया। जिस दिन हमारी शादी की डेट फिक्स थी उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था। ओ बड़ा स्वेर किस्म का। अच्छा फ्रैक्चर थी, 50%
लंग डैमेज था मेरा, यानी कि 20 भारी पड़ गई शादी। हाँ 20-22 दिन हाँ, का एक पता नहीं tenure क्या था, वजह बहुत हुई। खौफनाक सा, जो मैंने बड़ी नजर तकलीफ भी में लग गुजारा। जाती है समटाइम्स। ऐसे। यस चले कोई नहीं, आज आप खैर हमें आप हैंग होके दिखाओगे ताकि हमें भी पता चले कि क्या होता है कैसे होता है। और आज हमारे साथ मुबीन और माहीन इतना क्यूट माशाल्लाह कपल है, वो मौजूद थे, उनके साथ हमने शुगर भी काफी लगाया। होप आपको मजा आया होगा इंटरव्यू में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।